या कोई भी उच्च पदस्थ अधिकारी है, राजपद से संबोधित कवि करता है, राजन यदि धन के मद से अंध, धन मदांध हो, तो जो आपके आश्रय में पंडित प्रवर हैं, उनका ज्ञानवश भी अज्ञानवश भी तिरस्कार मत करो। हे धन के मद से लोलोभित लालायित धनमदांध राजन, आश्रये संसितान पंडितान मा तिरस्कुरु। सन्निधि में संसित पंडित विद्वानों का तिरस्कार मत करो। ये कवि कहता है, कवि राजा को शिक्षा दे रहा है। क्यों? देखेंगे संसार में मद के दो ही कारण हैं। एक तो ऐश्वर्य की अतिवृद्धि और ऐश्वर्य की वृद्धि भाव, वृद्धेह अभाव, वृद्धि राहित्य। ऐश्वर्य ना हो तथापि ऐश्वर्य नहीं है, हम बहुत बड़े गरीब हैं, हम बहुत बड़े धन से विमुख होने वाले हैं, फिर भी मद हो जाता है। और ऐश्वर्य की अतिता में, अतिवृद्धि में भी मद हो जाता है, गर्व हो जाता है। इसलिए इसका प्रसंग यह है कि धन मदांध जो लोग हैं, वे अपने संपर्क में आए हुए किसी विद्वान का भी, किसी मानस का भी, किसी मनुष्य का भी तिरस्कार न करें। यहाँ कवि ने राजा को संबोधित करके कहा है, राजन आपके आश्रय में पड़े हुए जो कवि लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनका तिरस्कार न करें। ये तो देखें, पदच्छेद होता है अधिगत परमार्थान, अधिगत परमार्थान पंडितान मां अवमंस्थाः तृणम इव लघु लक्ष्मी ही, लक्ष्मीर लक्ष्मी ही नैव तान समृणद्धि। यह अलग पद है। अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थलानाम, ऐसा पद है, समास में पढ़ा गया पद है, समास स्थित पद है। न भवति विषतंतु एक पद है, वारणम एक पद है, वारणानाम एक पद है। ठीक है, इस प्रकार पदस्थिति है श्लोक में, जो है पदों की स्थिति है। अब पदों का परिचय क्या है? तो कहते हैं यहां इस श्लोक में अधिकांशतः सभी जो पद हैं वो दीर्घ पद हैं, समास युक्त पद हैं। देखिए, अधिगत परमार्थान पंडितान अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम, और विषतंतु, ये पद समास में पढ़े गए, समास वृत्ति है इनमें। अब पद परिचय होता है पंडितान। पंडितान, पंडितान जो ये रूप है, पंडित शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है पंडितान। पंडित शब्द में पंडा ये शब्द प्रकृति है और इतच प्रत्यय है, मतुब अर्थ में इतच प्रत्यय है। ठीक है, तो पंडित शब्द बनता है। पंडा का अर्थ है बुद्धि, इतच का अर्थ है तद
अस्मिन् संजातम। पंडित शब्द का सामुदायिक अर्थ होता है कि क्षीर नीर बुद्धिमान, क्षीर नीर बुद्धि युक्त, ये अर्थ होता है पंडित का। द्वितीय एक वचन में है तो पंडिता नाम बुद्धिमतः, बुद्धिमतः विदुषः, ये अर्थ। एक विशेषण है उसका अधिगत परमार्थ। आप अधिगत एक शब्द है, परमार्थ एक शब्द है। यहाँ अधि का और गत शब्द से जो है एक प्रादि समास है, ठीक है। सूक्ष्म विचार करें तो अधिगत शब्द भी जो है समास युक्त है और परमार्थ शब्द भी समास युक्त है। सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से तो अधिगत एक पद है, परमार्थ एक पद है, ठीक है। तो परमार्थ जो है परम और अर्थ शब्द को लेकर के परमार्थ बना है, कर्मधारय समास है। और परमार्थ एक स्वतंत्र शब्द प्रयुक्त होता है। परमार्था नाम तत्वम, ब्रह्म तत्वम, शाश्वतिक तत्वम, ठीक है। परम का अर्थ है सत्य, यथार्थ, और अर्थ का अर्थ है तत्व, तो यथार्थ तत्व। अधिगत जो शब्द है, अधिगत अधि उपसर्ग और गम्लरी धातु का त प्रत्यांत रूप है अधिगत। गम धातो चत्वारः अर्थाः भवन्ति। प्रथमस्तावत् गति रूपः अर्थः, द्वितीयः मुक्ति रूपः अर्थः, तृतीयः प्राप्ति रूपः अर्थः, मुक्ति नाम मोक्षः, चतुर्थः ज्ञान रूपः अर्थः। गम धातोः इमे अर्थाः प्रायः सन्ति। अतः अधि उपसर्गेण गम धातुना त प्रत्ययेन कः अर्थः भवति, एकः अर्थः भवति अधिगतः नाम प्राप्तः, ठीक है, प्राप्ति। तो यहाँ समास है, तो देखिए अधिगतः अस्ति, प्राप्तः अस्ति, परमार्थः, परम तत्वज्ञम, यैः ते भवन्ति अधिगत परमार्थ। जिन्होंने परम परमार्थ को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध कोटि के लोग, परम तत्व को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उपासक कर लिया है, ठीक है। पंडित शब्द का विशेषण द्वितीया बहुवचन में पढ़ा गया है, बहुब्रीहि समास। तो अधिगत परमार्थाः पंडिताः तान् अधिगत परमार्थान्। माँ अवमंस्थाः, तो देखिए माँ एक निषेधार्थक अव्यय है, निषेधार्थक, इत्यस्य अर्थः मास्तु। अवमंस्थाः, अव उपसर्ग सहितस्य मनुज्ञाने धातोः भूत लकारार्थे लुंग लकारे, भूतकालार्थे लुंग लकारे, मध्यम पुरुषे एक वचने रूपमस्ति अवमंस्थाः। जब अब उपसर्ग और मन धातु का युक्त करेंगे तो उसका अर्थ होता है अवमान या अपमान, तिरस्कार, ठीक है। ये रूप चलता है क्योंकि राजन शब्द में जब संबोधन किया है तो युष्मत शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। त्वम माँ अवमंस्थाः, तो अवमंस्था का जो रूप हुआ, जो शब्द है वो लूंलकार मध्यम पुरुष एक वचन में है। एक बात ज्ञातव्य है, लुंग लकार का अर्थ होता है, क्या कहते हैं, भूतकाल हो गया, किंतु जब मां शब्द आएगा, निषेधार्थक मां शब्द आएगा, उस मां शब्द के योग में
लुंग लकार लुंग लकार का ही क्रियापद प्रयुक्त होगा। लुंग लकार का उसका अर्थ जो होगा वो आज्ञार्थक अर्थ होगा। माँ रोदी ही, मत रो। ठीक है। माँ चिंती ही, मत सोचो। ये ऐसे तो माँ व मनसा का अर्थ हुआ माँ तिरस्कुरु, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। माँ अप मन्यस्व, ये अर्थ। ठीक है। तृणम इव, तृणम इति शब्दः नपुंसक लिंगे क्षुद्रार्थे घास विशेषार्थे च पठितः। ठीक है। पशु भक्ष्य तृण विशेषार्थे, है ना, आहार विशेषार्थे तृण शब्द। इव, इव शब्द सादृश्यवाचक, सादृश्य द्योतक है। अव्यय शब्द। लघु, उकारांत लघु शब्द विशेषणतया प्रयुक्तो भवति। अत्र नपुंसकलिंगे विशेषणत्वेन प्रयुक्तः लघु। ठीक है। तृण का विशेषण है तो लघु। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन। लक्ष्मी ही, ईकारांत लक्ष्मी शब्द भिन्न रूप वर्तते। अवितंत्री तरी लक्ष्मी धी ह्री श्रीनामुनादिषु सप्त स्त्रीलिंग शब्दानां न सुलोको कदाचन। ये तो ये जो 7 शब्द हैं वो अपने रूप में भी सविसर्ग प्रयुक्त होते हैं। लक्ष्मी ही, लक्ष्मी लक्ष्मी, तो प्रथमा एक वचन है लक्ष्मी। ठीक है। अर्थात संपत्ति ही, विभूति ही। नैव निषेधार्थकम अव्यय। नैव तान, तत्शब्दस्य पुल्लिंगस्य द्वितीय बहुवचनस्य रूपम तान। समरुणद्धि, रुधिर वारणे धातु सम उपसर्गश्च लट लकारे वर्तमान काले प्रथम पुरुष एकवचने समरुणद्धि नाम वारयति। ये हुआ। अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम वारणानाम। वारणानाम का विशेषण है वो महावाक्य। तो देखिए वारण शब्द को समझ लीजिए। व्री धातु, उसमें जब व्री वर्णे, वृणोति, वृणतः रूप बनते, वर्ण करता है। व्री धातु से जब हम अनिच प्रत्यय करेंगे तो वारयति नाम अपसारयति इत्यर्थ। ठीक है। अब व्री धातु णिच, फिर करेंगे ल्यू प्रत्यय। नंदी ग्रही पचादिव्यो ल्यू णिनि अचह, शब्द बनेगा वारण, पुल्लिंग में। वारण शब्दस्य अर्थः हस्ती, गजः। ठीक है। अकारान्तः वारण शब्दः गज पशु वाचकः। षष्ठी, षष्ठी बहुवचने वारणानाम, वारणानाम। इसका विशेषण क्या है? अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम। अभिनव एक शब्द है, अभिनव का अर्थ है नूतन। अभिनव। मदलेखा, मद शब्द का अर्थ है जो हस्ती के गंडस्थ से बहने वाला जो जल विशेष मद, उसकी जो प्रवाह पंक्ति उसको लेखा रेखा कहते हैं। तो अभिनवा आकारांत शब्द है, मदलेखा, अभिनवा या मदलेखा, अभिनव मदलेखा तया, अभिनव मदलेखया। ठीक है। श्यामानी नाम श्याम वर्णानी, गंडस्थलानी, कपोलस्थलानी, ये शाम ते अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलाः।
षष्ठी में अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलाना, वारणानाम का विशेषण है। ठीक है, एक है भवती, भू सत्तार्थक धातु है, लट लकार है, भवती नाम विद्यते। विष तंतु, विष क्षेपे धातु से इर प्रत्यय करेंगे तो विष शब्द अवशिष्ट होता है। इसका अर्थ होता है मृणाल सूत्र कमल नाल दंड। नपुंसक लिंग में ये शब्द बनता है विषम। ठीक है, विषम एवं तंतु, विष तंतु, तंतु शब्द उकारांत पुल्लिंग है, तो इसका अर्थ होगा विष तंतु का मृणाल सूत्रम। एक वारणम शब्द है, इसका अर्थ है व्री धातु से जब निच करेंगे और ल्युट प्रत्यय करेंगे तो वारणम, वार्यते अनिति वारणम शब्द बनेगा। ये जो वारण शब्द है नपुंसक लिंग में बनेगा ल्युट प्रत्यांत होगा, और वो जो व्री निच ल्यू प्रत्यय है वो पुल्लिंग में बनेगा। ठीक है, तो वारणम का अर्थ है निवारकम, रोधकम, ये होता है पद परिचय। तो देखिए पद परिचय होने के बाद अन्वय ज्ञान करना है। तो यहां एक वाक्य उदाहरण है और एक आश्रय वाक्य है, एक दृष्टांत वाक्य है और एक दार्ष्टान्तिक वाक्य है। तो देखेंगे आप नीचे तृतीय और चतुर्थ चरण, तो ये पाएंगे अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम वारणानाम विषतंतु यथा वारणम न भवति इव है। तो ये तथा अधिगत परमार्थान पंडितान तृणम इव लघु लक्ष्मी ही तान न संरुणद्धि अतः तान मां अवमंस्थाः। यह जो है वाक्य अन्वय देखिए, हे राजन, अधिगत परमार्थान पंडितान मां अवमंस्थाः लघु तृणम इव लक्ष्मी तान नैव संरुणद्धि। क्यों? विषतंतु अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम वारणानाम वारणम न भवति। यह अन्वय होता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर अर्थ है। सबसे पहले कहा, एक उदाहरण दिया कि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम वारणानाम, वारणानाम नाम गजानाम, विषतंतु मृणाल सूत्रम कमल नाल दंड सूत्रम वारणम नियंत्रकम न भवति। आप मृणाल सूत्र से आप हस्ती समुदाय को वशीकरण करना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं, तो नहीं बांध पाएंगे। बांध पाएंगे क्या? आपको हस्ती दे दिया जाए, कहा जाए ये उन्मत्त हस्ती है और इसको आप नियंत्रित करें, तो उसके लिए समुचित अस्त्र होना चाहिए ना, अंकुश। तो ही बोल रहे हैं विषतंतु, विषम नाम कमलस्य यह दंडः यष्टि रूपः जले निमग्नः भवति, तस्य अर्थः भवति दंडः। तत्र यह रेशः प्राप्यते तंतु रूपः, तस्य अर्थः विष। तो विष का अर्थ है कमल नाल दंड और तंतु उसका अर्थ है रेशे का। ठीक है, विषम नाम कमल नाल दंडः तस्य सूत्रम तंतु हो, तो विष तंतु। तो विष मयस्य तंतुना सूत्रेण वारणानाम हस्तिनाम वारणम नामो रोधकम न भवति। ठीक है, तो वो वारण कैसे हैं, हस्ती कैसे हैं? तो कह रहे हैं अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलाना। अभिनव है मद की लेखा, उन हस्तियों के गंडस्थल से नित्य मद जल बह रहा है। ठीक है, तो ताजा ताजा बह रहा है, इसलिए अभिनव पद रखा है। अभिनव हस्ती, अभिनवा या मदलेखा।
तात्कालिकी या मदलेखा, तो जो मदलेखा है वो तुरंत गिर रही है, तो अभिनवा या मदलेखा, नूतना या मदलेखा, तया मदलेखया, तया मद पंक्त्या, तया मद जल पंक्त्या श्यामम अस्ति कृष्णमयम अस्ति गंडस्थलम मुख भाग, ये शाम ते अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलम। ऐसे हस्ती का, ऐसे हाथियों का वारण, नियंत्रक, अंकुश, विषतंतु नहीं हो सकता। कैसे? जिनके मस्तिष्क से, गंडस्थल से नित्य प्रति मद जल की रेखा प्रवाहित हो रही है, ऐसे अभिनव मद लेखा, मद जल के प्रवाह से जिनका मुख भाग कृष्णमय हो गया है, ऐसे प्रौढ़, अर्थ ये कहना चाह रहे प्रौढ़ हैं बस, ऐसे प्रौढ़ हस्तियों का नियंत्रक, वारणम नाम नियंत्रकम, विषतंतु मृणाल सूत्रम न भवति, नहीं होता है। ऐसे ही जो पंडित हैं, ज्ञान में जो पंडित हैं, ज्ञान के जो विद्वान हैं, पंडा अस्ति बुद्धि संजाता ये श्रुति पंडिता, क्षीर नीर विवेकिनी बुद्धि जिसके पास है, ऐसे जो पंडित, ऐसे जो विपश्चित, और जिन्होंने अधिगत परमार्थान, अधिगत अस्ति, प्राप्त अस्ति, आत्मसात कृतः वर्तते परमार्थः परम तत्वज्ञम, यही ते अधिगत परमार्थ, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष तक उस परब्रह्म की उपासना की, उस परब्रह्म ब्रह्म तत्व का जिन्होंने आस्वाद किया है, ऐसे परम तत्वज्ञ उत्कृष्ट पंडितों का माँ अवमंसाह, माँ तिरस्कुरु, माँ अप नय, माँ अपमन्यस्व, तिरस्कार न करें। ठीक है? क्यों तिरस्कार क्यों न करें? क्योंकि राजन आप धन मदांध हैं, आप प्रत्येक को धन तुलायाम तोलयितुम इच्छति भवान, आप प्रत्येक को धन के तराजू में तोलना चाहते हैं। अतएव उच्यते, हे राजन त्वम अधिगत परमार्थाः ये सन्ति, पंडिताः ये सन्ति, यैः साधनया परम तत्त्वं प्राप्तमस्ति, पुनश्च ज्ञानिनः सन्ति, विपश्चितः सन्ति, तान् मा तिरस्कुरु, तेषाम् अपमाननं मा कुरु, यतोहि तान् तृणमिव लघु, तृणमिव लघु लक्ष्मीः तान् नैव संरुणद्दि, तृणमिव लघु लक्ष्मी, तृण सदृशमिव, तृणेन समानम इव, तृण समम लघु लक्ष्मी, तृणेन समाना या लक्ष्मी यद धनम, तान तान मनीषिणः तत्व विवेकिनः नैव संरुणद्दि, नैव संरोद्धुम वशीकर्तुम पर्याप्तम अस्ति। ठीक है? क्योंकि देखिए, आप किसी को भी पैसे से खरीद सकते हैं, किंतु कोई व्यक्ति परम तत्वज्ञ है, वो जानता है संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं और अशाश्वतिक हैं, ऐसे जो परम वैदुष्य प्रिय जो लोग हैं, परम तत्वज्ञ जो लोग हैं, उनको आप धन से वशीकृत नहीं कर सकते हैं, उनको आप धन से वश में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि धन में तो धन से जब वश में करेंगे जब वो धन को धन समझें, क्योंकि आपके लिए वो धन है, विभूति है, वैभव है, उनके लिए तो वो तिनके के समान लक्ष्मी है। तृणमिव लघु, तिनके के समान तुच्छ है, ये है तृणमिव, पशु आहारमिव, लघु नाम क्षुद्रम वर्तते, लक्ष्मी नाम धनम, तादृशम धनम तान तादृशः तत्वज्ञानिनः जनान कथम संरुणद्धि, कथम वारयत, कथम वशीकरोति,
अतः नैव संरुणति, नैव वशीकर्तुम पर्याप्तम अस्ति। ऐसा धन तो उन तत्व विवेकियों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस धन से आप तत्व विवेकी को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बात करें, क्योंकि वो धन को धन नहीं समझते, वो तो तुच्छ और हीन तिनका समझते हैं। अतः ठीक वैसे ही बता रहे हैं, एक उदाहरण दिया है नीचे। अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम वारणानाम वारणम विसतंतु यथा न भवति। अभिनव नए नए मद लेखा से, मद जल की पंक्ति से श्याम हो गया है, कृष्ण हो गया है, गंडस्थल जिनका, मुख भाग जिनका, ऐसे प्रौढ़ और उन्मत्त जो वारण हैं, हाथी हैं, उनका वारण, उनका नियंत्रक वस्तु विशतंतु मृणाल सूत्र न भवति, नैव भवितुम अर्हति, नहीं हो सकती है। तद्वत् तेषां तत्व विवेकिनां विदुषां पंडितानां आत्मज्ञानिनां लक्ष्मी धनम तृणतुल्या लक्ष्मी तान नैव संरोद्धुम शक्नोति। कथम? अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानां वारणानां वारणम विसर्णतु न भवति इति आशय। समझ में आया? जी गुरु जी। देखिए, आशय स्पष्ट है कि नहीं? जी गुरु जी। कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यही है। इसलिए संसार में यह भी नहीं कह सकती कि बहुत बड़े धनवान हैं तो हमें मद नहीं होगा, हो जाता है। किंतु ये भी नहीं कह सकती कि हम गरीब हैं तो हमें मद नहीं होगा, हो जाता है। सुदामा जी पंडितों के मनीषी, ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ तिलक, कभी किसी से एक पैसा नहीं मांगते थे। किंतु जो जगदीश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा थे, उनको इस बात का थोड़ा अभिमान हो गया था कि मैं गरीबी में रहना पसंद करूंगा किंतु किसी से याचना नहीं करूंगा। तो स्वाभिमान की अतिशयता अभिमान है और अभिमान की अल्पता स्वाभिमान है। तो स्वाभिमान हो गया था उन्हें और वो भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में याचना अर्थ नहीं गए। फिर उनकी पत्नी ने अतिशय कहा तब गए। तो ऐसा नहीं कि धनाढ्यस्य पार्श्वे मदः भवति न च अल्पधनस्य पार्श्वे एवं ना, धनाढ्यापि मदान्धः भवितुम् अर्हति, निर्धनोपि मदान्धः भवितुम्। ठीक है, तो इसलिए हे राजन, त्वं स्वीयम् अभिमानं त्यज, तान् पंडितान् तत्व विवेकिनः सम्मानय, यतो हि त्वं मद धन रूपे, धन रूप मदेन निमीलिताक्षः अस्ति, अंधः अस्ति, निमीलिताक्षः अस्ति, अतः त्वं दोषं करोसि। अतः तादृशाः तादृशां विदुषां धनेन वशीकरणं तथा दुष्करम् अस्ति यथा अभिनव जलस्रावेण श्याम गंडस्थल वतां प्रौढ़ानाम उन्मत्तानां गजानां नियंत्रकम नियंत्रण वस्तु यथा विसतंतु न भवति। यह आशय है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो बातें कह दे रहे हैं। एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि अवमंसा जो रूप है लुंग नकार मध्यम पुरुष एकवचन का है। तो यहाँ न मांग योग्य सूत्र है। तो मांग योग्य इसका नाम है, मांग मतलब जो मांग जो शब्द आया है माँ बसता है, तो उसके योग में लुंग लकार का जो रूप है उसके अट और आडगम का आडगम का निषेध होता है न मांग योगी सूत्र से।
ठीक है। यदि निषेध नहीं होता तो अवमंस्था नहीं बनता, अवामंस्था बनता। ठीक है, ये बनता। क्योंकि आप देखेंगे माँ भैषी ही, अभैषित अभैष्टाम अभैषुहु अभैषी ही, भी धातु का लुंग लकार में रूप देखेंगे, अभैषित अभैष्टाम अभैषुहु अभैषी ही। तो अभैषी है तो हलंत धातुओं से अट होता है, और आडजादी नाम अजंत धातुओं से आड का आगम होता है। तो माँ अभैषी था, किंतु मांग योग्य जो है उससे मां शब्द के योग होने पर अभैषी का आ का प्रतिषेध हो गया, किंतु यहाँ नहीं, यहाँ नमांग योग्य प्रतिषेध हो गया। ठीक है, देखिए नमांग इतने अडागम प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध का। हाँ, अब देखिए वारणम वारणानाम शब्द देखेंगे, वारणम वारणानाम शब्द श्रवणेन तो इदम भाति यत् अत्र अनुप्रासः अलंकारः। वस्तुतः अस्त्यपि अनुप्रास अलंकार, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। क्यों? हलंत वर्णानाम एकत्र साम्यम भवति, एका वृत्ति ही भवति, तत्र अनुप्रास नामकः अलंकारः भवति। यश्च काव्य प्रकाशे नवमे उल्लासे तृतीयालंकारत्वेन आचार्येण प्रतिपादितः। वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्ण पद से वहां हलंत लिया है, वर्णानाम हलंतानाम। साम्यम नाम सादृश्यम एकावृत्ति ही। ठीक है, हाँ। तो वारण, फिर देखिए वारणानाम साम्य। अनुप्रास में भी कौन सा अनुप्रास है? तो देखिए यहाँ वृत्ति अनुप्रास है, वृत्ति बन रही है। ठीक है, वारण वारणानाम, पद की जहां वृत्ति हो, वर्ण की जहां वृत्ति हो, वहां तो अनुप्रास होगा। ये सामान्य लक्षण हुआ। विशेष लक्षण ये हुआ सोप्य सकृत परः एकस्याप्य सकृत परः, एकस्याप्य सकृत परः, ये वहां वृत्ति अनुप्रास का लक्षण देते हैं। और छे का अनुप्रास का देते हैं सोने कस्य सकृत पूर्वः, पूर्वा नाम छे का अनुप्रास, सह पूर्वा नाम छे का अनुप्रास, अनेकस्य अनेकेशाम वर्णानाम सकृत नाम एक आवृत्तिया, एक आवृत्ति से जहां वर्ण जो हैं हलंत वर्ण, उनकी एक आवृत्ति हो तो वहां छे का अनुप्रास है। जहां वर्णों की एक वर्ण हो चाहे बहुत से वर्ण हो, उनकी एक आवृत्ति हो चाहे अनेक आवृत्ति हो, वहां होता है वृत्ति अनुप्रास। ठीक है, एकस्याप्य सकृत परः, एकस्य अपि शब्देन नाम अनेक, अनेकस्य च अनेकस्य वर्णस्य असकृत नाम बहुधा आवृत्ति है। यहाँ देखिए वारण एक फिर द्वारा आई है, अनेक बार हो गई आवृत्ति, इसलिए यहाँ वृत्ति अनुप्रास होगी। ठीक है, अब ये जो वारण वारण इनका कोई अर्थ नहीं है, जब मिलाएंगे तो अर्थ होगा वारणम का अर्थ है नियंत्रक वस्तु, वारणानाम का अर्थ है गजानम। यहाँ एक लाटानुप्रास होता है, लाटानुप्रास, और एक होता है आपका लाटानुप्रास तो होगा। लाटानुप्रास ये है यमक अलंकार। यमक, यमक अलंकार का प्रसंग कहाँ होता है? जहां जिस क्रम में वर्ण समुदाय पढ़े गए हों, उसी क्रम में उन वर्ण समुदाय की श्रुति होती है। ठीक है, और शब्द और अर्थ की दृष्टि से जहां अभेद होता है, किंतु तात्पर्य ढूंढने से जहां अर्थ में अन्वय भेद हो जाता है, वहां यमक अलंकार। ठीक है, तो देखिए लाटानुप्रास में ये कहा जाता है कि जिस प्रकार से वर्ण की आवृत्ति उसी प्रकार से उपस्थिति हो, और शब्द और अर्थ की दृष्टि से दोनों में अभेद हो, वहां लाटानुप्रास है। यमक अलंकार में ये होता है जैसे शब्द लिखा है वैसे ही उसका श्रवण हो, किंतु यहाँ शब्द और अर्थ में भेद नहीं होता। ठीक है, अन्वय मात्र में भी।
और एक जहां शब्द सार्थक होगा, द्वितीय शब्द निरर्थक होगा। तो यहाँ वारणम शब्द का तो अर्थ है वार्यते अनेन इति वारणम, जिसके द्वारा वस्तु रोकी जा सके, रोधक। ठीक है, वार्यते अनेन इति वारणम। पशु को हमें लाठी से भगाना है, रोकना है, तो जो लाठी है यष्टि वो वारण है। ठीक है, वार्यते अनेन इति, जिससे वस्तु को रोका जाए उसको वारण कहते हैं। ये अर्थ हुआ। और वारणा नाम, इसमें वारणा नाम में जो वारण शब्द आया उसका कोई अर्थ नहीं है। उस वारणा नाम का अर्थ है वहां गजाना। तो दोनों शब्द यहां देखा जाए, वारणम जहां एक शब्द है नियंत्रक वस्तु, और द्वितीय जो वारणा नाम शब्द है वहां वारण का अर्थ है गज। गज। तो गज। तो यमक अलंकार के प्रसंग में साहित्य दर्पणकार का अलग मत है। वो कहते हैं क्वचित द्वयोः निरर्थकत्वे, क्वचित द्वयोः सार्थकत्वे, क्वचित एकस्य सार्थकत्वे अपरस्य च निरर्थकत्वे। यहाँ बंदा तो द्वयोः अत्र सार्थकत्वम् अस्ति, अत्र यमक अलंकार। ठीक है, तो यमक अलंकार बनता है ये। और और तो कुछ विशेष बात इतना ही है ना। ये यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है, यमक अलंकार भी है। ठीक है जी। भवतां प्रश्नस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते। और देखिए इव शब्द है तो वहां उपमा अलंकार है। एक आपको बता दें कि उपमा अलंकार तो उन सब अलंकारों में रहता है जहां उपमान उपमेय भाव की चर्चा होती है। तो उपमा अलंकार तो वैसे उपमेय मूलक अलंकारों का जनक हुआ। आपने रघुवंश देखा होगा, सुना होगा, उसमें एक आता है क्व सूर्य प्रभुवा वंश क्वचाल प्रविश्यामति विपीर दुस्तरम मोहद, जहाँ एक दृष्टांत था, दूसरा दार्ष्टान्तिक था, और दोनों में उपमान उपमेय भाव परिकल्पित हो रहा था। ठीक है, यहां देखेंगे आप एक सेकंड, ये कहा जा रहा है कि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम वारणानाम, यह उपमान बनता है अधिगत परमार्थान पंडितान। और अधिगत परमार्थान पंडितान जो है ये उपमेय बनता है। दोनों में एक उपमान उपमेय भाव परिकल्पित यह है, यथा अभिनव मदलेखया श्याम मुखानाम गजानाम वारकम, वारणम नाम वारकम विशतंतु न भवितुम अर्हति तथा तद्वत् अधिगत परमार्थानाम पंडितानाम तृण सदृशा तुच्छा लक्ष्मी वारण नामो वारिका भवितुम नारहत। तो हम यदि चाहें तो निदर्शन अलंकार भी कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से तो उपमान अलंकार है। यहाँ निदर्शन अलंकार और आप अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, ये 3-4 अलंकार यहाँ देख सकते हैं। ठीक है।